तो 3-4 लड़के आए और उन्होंने आके मेरे ऐसे इस तरीके से टच किया। तो जब वहां आए तो आधे घंटे तक कोई पुलिस आई नहीं। वहां 2 पुलिस वाले आए बहुत देर बाद। जब भाजपा नेत्री ही खुद को सुरक्षित महसूस ना करें तो आम महिलाओं का क्या होगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा नेत्री के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है। अपनी आप बीती सुना रही ये है लोनी की रहने वाली भाजपा की बागपत जिले की महामंत्री सरिता चौधरी। इन्होंने बताया कि कैसे 24 तारीख की रात को जब ये घर के बाहर खड़ी थी तब कुछ 4-5 लड़के आते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ कर भाग निकलते हैं। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ बताया। हमें विधायक जी के कार्यालय पे इसलिए आना पड़ा भैया कि परसों रात को याद बिल्कुल फिक्स तो मुझे टाइम याद नहीं है, 8 साढ़े 8 के बीच का टाइम था। मैं गेट पे अपने बच्चों को बुलाने के लिए गई कि भाई अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। तो 3-4 लड़के आए और उन्होंने आके मेरे ऐसे इस तरीके से टच किया। तो जैसे ही मेरा ऐसे ही पल्ला रहता है वहां पे हमेशा, वो मेरा ससुराल है यहाँ इंदिरापुरी में। तो जैसे ही वो निकले तो मैंने एकदम से अपने हस्बैंड को आवाज लगाई ऊपर से। मैंने कहा सुनो एक बार देखो, ये लड़के ऐसे छेड़ रहे हैं। तो जैसे ही वो नीचे आए, सामने मेरी ननद जो है आई हुई है बम्बई से, वो हमारे पास रहने के लिए आई घूमने के लिए, और सामने वाली हमारी वो थी। तो वो भी एकदम से भागी उनके पीछे और मेरे हस्बैंड भी भागे एकदम से। मुझे समझ ही नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या। तो वो जब भागे उसके बाद वहां आगे चल के क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने अपनी सास को सबको बुलाया, इकट्ठा किया कि वो गए हैं लड़कों के पीछे। अब उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। फिर हमने फोन किया 112 पे, वो नंबर मेरा लगा नहीं। तो मेरी मित्र हैं कौमुदी चौधरी, यही 2 नंबर पे रहती हैं, उन्हें भाजपा की अपनी कार्यकर्ता हैं हम लोग। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा कौमुदी अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है पुलिस का तो आप फोन कर दो, मेरे नंबर से 112 नहीं लग रहा है। तो इन्होंने मेरी आवाज सुनी, क्योंकि जब मैंने फोन किया उस वक्त मेरे पति भाग के गेट पे आ चुके थे। उनका सर में खून निकल रहा था चारों तरफ से इनको। तो उनको देख के मतलब मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी। मैंने 112 पे कॉल किया, नहीं लगा। फिर कौमुदी को मैंने फोन किया, कौमुदी ने मेरी आवाज सुनी, मैं रो रही थी। तो ये वहां से फोन करके पुलिस वालों को ये चली आई मेरे पास। तो जब वहां आए तो आधे घंटे तक कोई पुलिस आई नहीं। वहां 2 पुलिस वाले आए बहुत देर बाद। तो हमने कहा कि वहां पे घटना हुई है। तो पुलिस वालों को हमने बोला आप जाओ उधर। तो पुलिस वाले बोले कि जब तक फोर्स नहीं आएगी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे पत्थर फेंक रहे हैं लोग। पुलिस वाले नहीं गए। कोई पहचान में आया? कौन लोग? एक इमरान नाम का लड़का था जो मतलब मुझे छेड़ने वालों में था। 3-4 उसके साथ थे, उनको मैं नहीं जानती हूँ कौन थे। इमरान को भी मुझे जब ही पता लगा जब वहां पे घटना हो रही थी। तो मेरे पति जो हैं, मैंने इनको बोला ये है वो लड़का। तो ये यही रहते हैं पड़ोस में, मेरा घूंघट का काम है। तो इन्होंने कहा इसका नाम इमरान है। मैंने उसे पहचान लिया था, नाम मुझे तभी पता लगा जब मैंने उसको वहां पे देख के बताया। फिर हम लोग थाने पहुंचे। थाने में जब हम गए तो मैं और कौमुदी जी थी, इनके हस्बैंड थे मेरे साथ। तो मैं इनको लेकर के गई वहां। तो पुलिस का रवैया ये था कि वहां एक झगड़ा हो रहा होगा कोई पहले से। वो कह रहे थे कि इस झगड़े से आपका संबंध है, मतलब वो दूसरे झगड़े से जोड़ना चाह रहे थे। जो हमने एक अपेक्षा की थी पुलिस से वो संतुष्टिजनक, उन लोगों ने हमारे ऊपर कोई मतलब हमारी बात नहीं सुनी, कोई कार्रवाई नहीं की। तो सुना आपने कि कैसे भाजपा नेत्री ने सारी घटना बताई और बताया कि जब उनके पति लड़कों के पीछे भागे तो उन लड़कों ने उनके साथ भी मार पिटाई कर दी और वो लहूलुहान हो गए। वहीं जब भाजपा नेत्री पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुई तो उन्होंने लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का दरवाजा खटखटाया और कई लोगों के साथ विधायक के कार्यालय पर पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन को लेकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन पर सही कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए। जिसके बाद विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उत्तर प्रदेश समेत गाजियाबाद में भी कमिश्नरेट सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए और बड़े अधिकारी होने के बावजूद सही ढंग से कार्रवाई न किए जाने को लेकर महापंचायत करने का ऐलान भी कर डाला। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में जब तक वह महिला को इंसाफ नहीं दिलाते लोनी में नहीं रहेंगे। सुनिए बीजेपी नेत्री से छेड़छाड़ के मामले में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने और क्या कुछ कहा। कोई बेईमान है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को दुखी करते थे और उनको भी परेशान होना पड़ा था। आज वो पुलिस वाले को अगर शिकंजा नहीं कसा गया तो पूरे प्रदेश का एक बड़ी पंचायत करके इन थाने में कमिश्नरी सिस्टम को खत्म करने के लिए गाजियाबाद में तो चलेगा नहीं। कमिश्नरी सिस्टम आने से तमाम IPS आए हैं, यहाँ तमाम अधिकारियों की फौज घूम रही है
और वो केवल उगाही के चक्कर में घूम रहे हैं, क्योंकि उनके जो ऊपर आकर लखनऊ में बैठे हैं उनको बोरे भर के पैसे चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, इस बात को सुने। बहुत दुख है, नींद सो नहीं पाया हूं मैं। आपके सामने मैं कहना चाहता हूं, हम इस बात के लिए जीवित नहीं है कि आज जनता ने हमें चुना है कि हमारी बहन बेटियों तक को भी सुरक्षित नहीं है। अब ये सतीश भाई के मुकदमा लिख दिया, जिनकी पत्नी को छेड़ा गया, जिले की महामंत्री है, कोई आम बहन भी होती। मैंने कल भी कहा था अधिकारियों से, उन्होंने बैठ के माना था कि ये अपनी पत्नी के लिए आए और वहां आकर के पहले से कोई झगड़ा था। और वो जो लड़के थे, जब झगड़ा हिंदुओं का बता रहे हैं जन्मदिन का, मुस्लिम पक्ष कहां से आ गया, वह पथराव कैसे हुए छतों से, तो इनके ऊपर मारपीट क्यों की गई, क्यों डंडा लेकर मुस्लिम पक्ष खड़ा था, ये सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है। मुसलमानों ने पथराव शुरू कर दिया और उस घटना को जो दूसरा झगड़ा कह रहे हैं कि तुम उस झगड़े में थे। अगर ये अपने उस झगड़े में हो और अपने घर से न गए हो, तो मैंने कल फिर कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करा लें, और प्रदेश में जो अधिकारी बढ़िया हो, ईमानदार, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, उनको साइड में डाल दिया गया है। 3-4 अधिकारियों ने कॉकस बना करके पूरे प्रदेश को लुटवाने का काम कर रहे हैं। तो विधायक बता रहे हैं कि कैसे उल्टा सरिता चौधरी के पति पर ही मामला दर्ज कर लिया कि वो ही पीट रहे थे, जबकि पीड़ित भाजपा नेत्री का कहना था कि उनके पति को लड़कों ने पीटा। वहीं पुलिस ने शिकायत में सही जानकारी न होने के चलते झगड़े का मामला बताते हुए 3 पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर में रहने वाली एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि कल दिनांक 23/12/2024 को रात्रि में करीब 9 बजे उसके साथ इरफान तथा अन्य साथियों द्वारा छेड़छाड़ व मारपीट की गई। पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर जांच की गई तो पाया गया कि कल रात्रि में करीब 9 बजे के आसपास यमन नामक व्यक्ति का जन्मदिन मनाने इकट्ठा हुए प्रथम पक्ष गौरव, हिमांशु तथा उसके कुछ मित्र तथा द्वितीय पक्ष से पृथ्वी, प्रशांत एवं उसके कुछ मित्र शराब पीकर आपस में मारपीट करने लगे। इसी दौरान तृतीय पक्ष में इमरान नामक व्यक्ति, जो कि मारपीट वाली जगह पर मूकदर्शक के रूप में खड़ा था, उस पर अचानक शिकायतकर्ता महिला के पति द्वारा डंडे से वार कर दिया गया, जिससे उद्दलित होकर इमरान के साथियों ने उक्त व्यक्ति की पिटाई कर दी। उक्त घटना के संबंध में अवगत कराना है कि कल दिनांक 23/12/2024 को ही तीनों पक्षों के विरुद्ध पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए उक्त घटना में सम्मिलित 4 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया था। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि गहनता से की गई छानबीन तथा सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से नहीं होती है।